हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, हम उसके अंतर्गत बीएड सेकेंड ईयर में अध्ययन कर रहे हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हमारा जो आज का टॉपिक था, हम अपने बीएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत जो हमारे ऑप्शनल पेपर होते हैं उनमें इन्वायरमेंट एजुकेशन में अध्ययन कर रहे हैं, यानी कि पर्यावरण शिक्षा जो हमारा पेपर है उसमें अध्ययन कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था यानी कि जलीय पारितंत्र। सो भाई, जलीय पारितंत्र टॉपिक पर हमने जो हमारे 3 पॉइंट है, महासागर और झीलें और नदियां, इससे पहली वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। सो भाई, आज की हम अपनी इस वीडियो में नए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा आज का पॉइंट है तालाब। कौन सा पॉइंट है? तालाब। यानी कि ये सभी जलीय पारितंत्र के आगे है। हम तालाब में देखते हैं तालाबों की निर्माण प्रक्रिया क्या है। इसके अंदर तालाबों की निर्माण प्रक्रिया, यानी कि तालाब कई प्रकार के होते हैं और उनकी जो निर्माण होता है वह किस प्रकार से होते हैं, हम अपने इस वीडियो में इन्हीं सब पर अध्ययन करेंगे। आज का हमारा जो मेन पॉइंट है वह है तालाब या तालाबों की निर्माण प्रक्रिया। किस प्रकार से तालाबों का निर्माण होता है। तालाबों की परिभाषा से यह तो स्पष्ट है कि ये सभी अपेक्षाकृत जल के छोटे छोटे भंडार हैं, यानी कि जहां पर जल की राशि छोटे छोटे क्षेत्रों में फैली हुई है, उन्हीं सभी को हम क्या कहते हैं? तालाब। यानी कि तालाब की संख्या जैसे जो चारों ओर भूमि से घिरे होते हैं, यानी कि छोटे छोटे से गड्ढे जो हो जाते हैं और वह क्या है, चारों ओर भूमि से या पृथ्वी से जो मिट्टी होती है उससे घिरे होते हैं। छोटे छोटे गांव में अथवा कस्बों में इनकी निर्माण प्रक्रिया 2 बातों पर निर्भर करती है। यानी कि जैसे कि गांव में या छोटे छोटे कस्बे होते हैं, उनके अंदर जो इनका निर्माण होता है वह 2 मुख्य बातों पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से निर्माण होगा। एक तो है निचला स्थान यानी कि डीप प्लेस, और एक है वर्षा का पानी। यानी कि एक स्थान पर तो ऐसी जगह पर तालाबों का निर्माण होगा यहाँ पर निचला स्थान होगा। ये मान लीजिए ये कोई इतने एरिया में वो गांव है और यहाँ पर इस गांव में ये उत्तर दिशा है, तो उत्तर दिशा में दक्षिण की दिशा की तरफ क्या होगा? ढलान होगा ना। तो जब ये ढलान इधर होगा तो जो गांव का सारा पानी है नालियों के द्वारा वह कहाँ आएगा? यहाँ पर, यानी कि निचला स्थान होगा। दूसरी कंडीशन ये है जहां पर वर्षा का पानी इकट्ठा हो जाएगा तो वहां पर भी क्या है? तालाब बन जाएंगे। यानी कि एक तो निचले स्थान पर और दूसरा वर्षा के ऊपर या वर्षा का जो पानी है उस पर निर्भर करता है कि तालाब कहां बनेंगे। अगर हम ये कहने लगे कि एक गांव के अंदर उत्तर गांव का जो ऊपर ऊंचाई का स्थान है वहां पर तालाब बन जाएगा, नहीं बन सकता है, लेकिन उस तालाब में जो पानी का स्रोत है वह उससे भी ऊपर से आएगा। तब जाकर ये नहीं कि हम ये गांव है हमारा और यहाँ पर एक तालाब है तो इसमें इसका पानी आएगा, जब इसका ढलान तो इधर से इधर है तो इसका जो पानी है वह इस तालाब में जाएगा, ना कि इसमें। इस तालाब में किसी दूसरी स्थान से पानी आ सकता है। अन्य तालाबों की रचना जिस प्रकार से होती है उन्हें एक निश्चित नाम दे दिया जाता है। यानी कि हमारे जो तालाब होते हैं इनकी जो रचना है, यानी कि जिस प्रकार से बनते हैं उनको उसी प्रकार का नाम दे दिया जाता है। ये निम्न होते हैं, जैसे कि एल्पाइन तालाब नंबर 1 है, इसमें
एल्पाइन तालाब। ये हमारे तालाब का नाम है। यानी कि अगर ये पूछते हैं कि एल्पाइन क्या है, एल्पाइन एक तालाब है, ये अधर है भाई। ये ग्लेशियर्स द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में कटने छटने पर बने गहरे भाग से बनते हैं। यानी कि जो हमारे ग्लेशियर होते हैं पहाड़ी क्षेत्र में, बड़े बड़े बर्फ की जो शिलाएं आती हैं बहकर, उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर। यानी कि ग्लेशियर फट गया, ग्लेशियर पिघल गए, क्या है, जो बर्फ की चोटियां हैं उन्हें ग्लेशियर बोलते हैं। तो ऐसे स्थानों पर यानी कि ग्लेशियर द्वारा पहाड़ी क्षेत्र में कटने छटने पर, यानी कि जब पहाड़ी क्षेत्र में ग्लेशियर किसी रास्ते को काट छांट कर देता है, वहां पर बने जो गहरा भाग हो जाता है, तो उन्हें अधिकतर इस प्रकार के तालाब कहा जाता है। यानी कि उन्हें एल्पाइन तालाब कहते हैं। कहां पर मिलते हैं, जहां ये हमारे ग्लेशियर होते हैं। ये जो हमारे एल्पाइन तालाब है वहां पर है। इस प्रकार के तालाब यूरोप में एल्पस पर्वत पर तथा अमेरिका की पहाड़ी चट्टानों में होते हैं। कहां पाए जाते हैं ये, यूरोप में। कहां पर, एल्पस जो पर्वत श्रेणी है उन पर पाए जाते हैं। और अमेरिका की जो क्या है, अमेरिका की जो पहाड़ी चट्टानें हैं उन पर मिलते हैं। हमारा नेक्स्ट है बाग तालाब या बोंग तालाब। दूसरा है बी बोंग तालाब। ये पूरे विश्व में जहां तहां है, यानी कि पूरे संसार में कहीं भी मिल सकते हैं, जो हमारे क्या है, बोंग तालाब है। और इनकी अधिकतर संख्या उत्तरी गोलार्ध के शीतखंडों में है। यानी कि जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है उसकी जो शीतखंड है वहां पर इनकी अधिकतर संख्या पाई जाती है। ये हमारी पृथ्वी है और ये मान लीजिए ये हमारी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और ये हमारी 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क रेखा है। ये दक्षिणी 3.5 डिग्री दक्षिणी मकर रेखा है और ये 66.5 डिग्री उत्तरी आर्कटिक रेखा है। जो हमारी ये क्षेत्र है, शीत क्षेत्र है, ये वहां पर अधिकतर पाए जाते हैं उत्तरी गोलार्ध में। यानी कि 0 डिग्री से जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पर, यानी कि इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। वो भी किस क्षेत्र में, जहां पर शीत ऋतु यानी कि क्या होता है, शीतखंडों में, यानी कि शीतखंड होते हैं। इन तालाबों में जल में उच्चतर स्तर के अम्लीय तत्व होते हैं। यानी कि अधिक मात्रा वाले जो अम्लीय तत्व होते हैं वह इन जलों में, जो यानी कि इन तालाबों के जलों में पाए जाते हैं। काय की अधिकता रहती है, क्या रहेगी, काय की अधिकता रहेगी, क्योंकि वहां पर सूर्य का प्रकाश भी सही प्रकार से नहीं पहुंच पाता है। फिर हमारा नेक्स्ट है बर्फ द्वारा निर्मित तालाब। कौन सा, फोर्थ पॉइंट है हमारा ABC, बर्फ द्वारा निर्मित तालाब। यानी कि जो बर्फ के द्वारा तालाब बन जाता है उसे हम बर्फ के द्वारा बना हुआ तालाब कहते हैं। बर्फ की चट्टानों के घिसक कर चलने से गहरे खुरचे गए भाग तालाबों को यह नाम दिया जाता है। यानी कि जब पहाड़ी क्षेत्र से बस की जो बर्फ होता है उसकी बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे खिसकने लगती है, यानी कि खिसकती है एक साथ, किसी कारण से ग्लेशियर फट गया और क्या होगा, बहुत बड़ा भूखंड बर्फ का, यानी कि बर्फ का टुकड़ा नीचे खिसकेगा, तो उनके जो ऊपर से जब एकदम से आकर वो है खिसकेगा, तो जहां पर वह गिरेगा तो वहां क्या होगा, गड्ढा हो जाएगा, यानी कि कोई चीज खुरच जाएगी और उन गड्ढों को ही, यानी कि इस तरीके के जो
ऊंचा हुआ गड्ढा सा बन गया, वह क्या कर लेगा, तालाब का रूप ले लेगा। क्योंकि हम ये तो नहीं कह सकते कि छोटा मोटा सा गड्ढा बनेगा, क्योंकि बर्फ के तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ खिसकते हैं, और जब वह इतनी अधिक मात्रा में खिसकेंगे तो जो उसका क्षेत्र होगा, दायरा होगा, वह तो बड़ा होगा। इसीलिए उनसे बर्फ द्वारा निर्मित तालाब का निर्माण होता है। यह उत्तरी गोलार्ध में अधिक संख्या में है, यानी कि जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, पृथ्वी के उत्तर में है, वहां पर बहुत अधिक ज्यादा मात्रा में ये इस प्रकार के तालाब पाए जाते हैं। फिर है चरागाह तालाब, A, B, C और B। इस प्रकार के तालाबों का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां पर जल धारा धीमी गति से मैदानी भाग में बहने लगती है। यानी कि जब हमारी नदियां या इनका जल अधिक मात्रा में हो जाता है, यानी कि ज्यादा हो जाता है, तो उनका जल अपने किनारे छोड़कर बाहर बहना लगता है और वह बहुत ही धीमी गति से बहता है। बहाव के आसपास बने छोटे छोटे भाग तालाब बनकर विभिन्न प्रकार के जनजीवन को आश्रय देते हैं, रहते हैं। यानी कि जो नदियों के आसपास का बराबर का जो स्थान होता है, वहां पर छोटे छोटे से गड्ढे बनकर बन जाते हैं, जिन्हें तालाब का रूप दिया जाता है, और वह वहां का जो जनजीवन है, वहां के जो लोग हैं, वह उन पर आश्रित हो जाते हैं। क्योंकि नदी का जो जल है वो वहां से बहकर आया और वह काफी आगे तक फैल गया और वहां तक जल की मात्रा आसानी से पहुंच गई और वह एक जगह इकट्ठी भी हो गई। हमारा नेक्स्ट है रिवराइन तालाब। कौन सा? रिवराइन तालाब। जहां कहीं भी छोटी जल धाराएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है अथवा छोटे चश्मे अपने साथ लाई अनेक पहाड़ी सामग्री के एकत्रित होने पर बहना बंद कर देती है, उन्हें ऐसे तालाबों का नाम दिया गया है। रिवराइन बहुत अधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और पूरे विश्व में जाने जाते हैं। यानी कि जो रिवराइन तालाब होते हैं वह किस प्रकार से बनते हैं, जब छोटी नदियां बहाकर अपने साथ किसी चीज को लेकर आती है और लेकर आने पर जब उनके सामने, उनके बहाव के सामने कोई चीज आ जाती है जिससे कि उनमें रुकावट पैदा हो जाए और अपने साथ जो बहाकर वह सामान लाई है वह वहां पर एक क्या है, तटबंध का काम करने लगे। यानी कि जो सामान बहाकर लाई है वह उनका आगे जाकर हल्का सा भी कोई सहारा मिला, ये मान लो कि वह एक दूसरे के साथ जुड़ता चले जाएगा और तटबंध का काम करेगा, जिससे कि उनका जल स्तर वहीं पर ही रुक जाता है, आगे पानी नहीं जाता और वह वहीं पर ही रुक जाता है और इस प्रकार के तालाबों का निर्माण होता है। कौन सा? जो हमारे हैं रिवराइन तालाब। रिवराइन बहुत अधिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और पूरे विश्व में ये जाने जाते हैं। यानी कि ये तालाबों में बहुत अधिक उत्पादन होता है क्योंकि यह अपने साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर, मिट्टी, खनिज तत्व लेकर आती है और वहीं पर ही छोड़ देती है, आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिल पाता। फिर है हमारा है नेक्स्ट सिंक होल तालाब। कौन सा है? सिंक होल तालाब। इस प्रकार के तालाब वहीं बनते हैं जहां जमीन की सतह के नीचे चूना रहता है। यानी कि जो हमारे सिंक होल जैसे तालाब है, हम ये कह सकते हैं कि उन तालाबों का निर्माण वहीं होता है जहां पर जमीन के जो नीचे होता है वहां चूना होता है।
जब भी भूगर्भ जल उस चूने की परत को घोल देता है तो वह स्थान गहरा हो जाता है और तालाब बन जाता है। यानी कि ये मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है, यानी कि पृथ्वी की सतह है और इस पृथ्वी की सतह पर यहाँ पर इतनी मात्रा में चूना है, यानी कि ये क्या है, चूना है। और भूगर्भ के अंदर यानी कि भूगर्भ से गैसों के द्वारा मान लीजिए या पानी के द्वारा मान लीजिए या किसी भी प्रक्रिया के द्वारा जब ये चूने की जो परत है यानी कि सब चूना है यानी कि धीरे धीरे घुल जाएगा, यानी कि ये घुलना शुरू हो गया। ये मान लीजिए ये घुल गया तो ये सारी परत घुल गई तो यहाँ पर क्या हुआ, बहुत गहरा अधिक गड्ढा सा बन गया। ये देखो यानी कि इतनी चूने की मात्रा थी जो कि घुल गई किसी भी कारण से, और ये हमारी क्या थी, पृथ्वी की सतह थी। और तो ये जो है यहाँ पर ये गड्ढा बन गया तो पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा और इस प्रकार के तालाब का निर्माण करेगा। फिर हमारे टुंड्रा तालाब जी, टुंड्रा तालाब। इन तालाबों का धरातल स्थलीय बर्फ की चट्टान होती है, यानी कि जो हमारे टुंड्रा तालाब है उनका जो धरातल है वह क्या है, बर्फ की चट्टानें हैं। जब कभी इस धरातल का कोई भाग पिघल जाता है तब ही वहीं पर तालाब बन जाता है। ये मौसमी होते हैं, यानी कि जो हमारे टुंड्रा तालाब है ये किस प्रकार के होते हैं, मौसमी, क्योंकि जब वहां पर कुछ समय के लिए अधिक गर्मी हुई तो क्या हुआ, वहां से जो बर्फ है ये मान लीजिए ये बर्फ की परत है, ये बर्फ की जो है परत है और वहां पर अधिक गर्मी होने के साथ साथ ये सभी बर्फ की जो परत है पिघल गई, इतना एरिया पिघल गया और ये पानी में बदल गया। यानी कि ठोस से बर्फ कैसे होती है, ठोस से इसने जल का रूप ले लिया गर्मी होने के साथ। तो यहाँ पर क्या है, इस प्रकार की ये क्या हो गया, बहुत बड़ा गड्ढा हो गया और ये तालाब बन गया। लेकिन ये मौसमी होते हैं, अगर वहां पर अधिक सर्दी पड़ेगी तो ये दोबारा से जम जाएगा और फिर बर्फ की सतह बन जाएगी। इसलिए जो इस प्रकार के तालाब होते हैं वह मौसमी होते हैं और इनकी जो सतह होती है जैसे कि पृथ्वी की सतह है, भूमि पर मिट्टी की सतह होती है, इनकी बर्फ की सतह होती है। जैसे ही गर्मी होगी तो वह बर्फ की सतह पिघली और वहीं पर ही जल मात्रा इकट्ठी हो गई और तालाब का रूप ले लिया। लेकिन सर्दी के साथ साथ वह दोबारा